हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरके वेल्थ टेल्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, रात के करीब 2 बजे था। लखनऊ के एक छोटे से हॉस्पिटल के बाहर मैं एक बेंच पे बैठा था। सामने मेरे दोस्त अमित का परिवार रो रहा था। उसके पापा आईसीयू में थे। डॉक्टर ने अभी अभी कहा था ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, खर्च 6 लाख रुपए लगेंगे। अमित के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, भाई मेरे पास तो 50,000 भी नहीं है। मैंने पूछा, इंश्योरेंस तो होगा? उसने खाली आंखों से मेरी तरफ देखा। पता नहीं पापा ने कभी बताया ही नहीं। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, गरीबी जानकारी की होती है और सबसे खतरनाक सोच की होती है। दोस्तों, सच बोलूं, हम मिडिल क्लास इसलिए हैं क्योंकि हम उसी तरह सोचते हैं जैसे हमें सिखाया गया है। और यह सोच इतनी साइलेंटली हमें पकड़ती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। आज मैं आपको 5 ट्रैप नहीं, 5 कहानियां सुनाऊंगा। ऐसी कहानियां जो शायद आपकी अपनी लगे। नंबर 1, चुप रहने की परंपरा। अमित के पापा का ऑपरेशन किसी तरह हो गया, रिश्तेदारों से कर्ज लेकर के। कुछ महीनों बाद घर की सफाई करते वक्त एक पुरानी अलमारी खुली। उसमें एक फाइल मिली। उस फाइल में 3 बैंक अकाउंट, कुछ एफडी रिसिप्ट और पुराने शेयर सर्टिफिकेट। उसकी वैल्यू लगभग 18 लाख रुपए। अमित वही जमीन पे बैठ गया। अगर ये पहले पता होता तो पापा आईसीयू में ऐसे नहीं होते। इसे कहते हैं साइलेंस कंडीशनिंग। हमारे घरों में पैसे के बारे में बात करना गंदा लगता है। प्रॉपर्टी की बात लालच लगती है। इन्वेस्टमेंट पूछना बदतमीजी लगता है। और धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि पैसे की बात मत करो। लेकिन सच यह है कि पैसा एक टूल है और टूल को छुपाने से नहीं, समझने से फायदा मिलता है। जैसे आप फोन का पासवर्ड अपने दोस्त को बता सकते हैं, लेकिन अपने घर में कोई ये नहीं जानता कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट है। चुप रहना संस्कार नहीं है, कभी कभी ये आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय भी होता है। नंबर 2, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। एक आदमी था संदीप। हर महीने 80,000 कमाता था। घर का ईएमआई, बच्चे की फीस सब मैनेज करता था। उसकी वाइफ बार बार बोलती थी इंश्योरेंस ले लो, लेकिन वो हंस देता, अरे मैं फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। हॉस्पिटल का बिल लगभग 9 लाख रुपए आता है और सेविंग लगभग 1.5 लाख रुपए है। बाकी का लोन लेना पड़ा। इसे कहते हैं ऑप्टिमिज्म बेस। हम सबको लगता है बुरा दूसरों के साथ होता है, मेरे साथ नहीं। लेकिन जिंदगी रैंडम है। एक्सीडेंट ये नहीं देखता कि आप अच्छा इंसान हैं या बुरा। हॉस्पिटल ये नहीं पूछता कि आपके पास पैसा है या नहीं। जैसे आप बाइक चलाते वक्त हेलमेट क्यों पहनते हैं? क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। फिर फाइनेंशियली लाइफ में प्रोटेक्शन क्यों नहीं? इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके फ्यूचर स्ट्रेस को खरीदने से बचाता है। नंबर 3, दिखावे की दौड़। मेरे एक कजन की शादी थी। बजट था लगभग 10 लाख रुपए। लेकिन फैमिली ने डिसाइड किया शादी ऐसी होनी चाहिए कि लोग सालों तक याद रखें। फाइनल खर्च हुआ 28 लाख रुपए, जो कि पर्सनल लोन लेना पड़ा, क्रेडिट कार्ड से देना पड़ा और अगले 5 साल तक ईएमआई भरनी पड़ी। इसे कहते हैं सोशल वैलिडेशन लूप। हम अपने डिसीजन खुद के लिए नहीं लेते, हम लेते हैं ताकि लोग हमें अप्रूव करें, इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए। जो लोग आपकी शादी में 5 स्टार खाना खाकर गए, उन्हें अगले दिन याद भी नहीं रहता, लेकिन आपको ईएमआई वो हर दिन याद दिलाती रही। जैसे आईफोन ईएमआई पर लेना, एक्सपेंसिव कपड़े क्रेडिट कार्ड पर खरीदना, फॉरेन ट्रिप लोन पर। सब एक ही सवाल पूछते हैं, क्या ये मेरे लिए है या उन लोगों के लिए है? दिखावा इंस्टेंट हैप्पीनेस देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्लेवरी है। नंबर 4, अब क्या सीखना।
मेरे एक जानने वाले अंकल है, गवर्नमेंट जॉब में थे। रिटायरमेंट के बाद एक दिन बोले, बेटा ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? मैं शौक हो गया। पूरी जिंदगी काम किया लेकिन पैसे कैसे ग्रो होते हैं यही नहीं पता। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। हम मान लेते हैं कि जो कॉलेज में नहीं सीखा अब वो नहीं सीख सकते, लेकिन दुनिया हर दिन बदल रही है। अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे नहीं जा रहे हैं बल्कि आप गिर रहे हैं। जैसे स्कैम कॉल्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, डिजिटल फ्रॉड, ये सब उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो सीखना बंद कर चुके हैं। याद रखिए, रीस्टार्ट करना वीकनेस नहीं है, यह सबसे पावरफुल स्किल है। नंबर 5, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। एक लड़का था अमन। हर बार जब कोई सक्सेस की बात करता वो कहता पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर से वो फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि प्रमोशन नहीं मिला, बिजनेस नहीं चला और धीरे धीरे उसने खुद को कन्विंस कर लिया मुझे पैसे चाहिए ही नहीं। जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम खुद को समझाते हैं यह चीज़ अच्छी नहीं थी। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के कुछ पॉसिबल भी नहीं है। जैसे गुड एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सब पैसे से इजी हो जाते हैं। पैसे से नफरत करना दरअसल अपनी पोटेंशियल से भागना है। उस रात हॉस्पिटल के बाहर बैठकर मैंने एक चीज़ समझा, हम गरीब पैदा हो सकते हैं लेकिन गरीब मरना ये चॉइस है। इंडिया गरीब देश नहीं है, यहाँ अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेट है, नॉलेज फ्री है। बस एक चीज़ की कमी है, वो है सही माइंडसेट। आज अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो सच बताऊँ आप ऑलरेडी अलग हो, क्योंकि 90% लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं और जो देखते हैं वो एक्शन नहीं लेते। लेकिन आप यहाँ हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बदलना चाहते हो। अब एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या आप वही लाइफ जीना चाहते हो जो सब जी रहे हैं, या वो लाइफ जीना चाहते हैं जो लोग इमेजिन करते हैं? अगर आप सच में अपनी सोच बदलना चाहते हो, अगर आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो, तो एक काम करिए, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको वो बातें मिलेंगी जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती, जो सोसाइटी ने छुपाई है और जो आपको फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग बनाएंगी। याद रखिए, सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये खुद से एक कमिटमेंट है कि अब आप वही पुरानी लाइफ नहीं जीना चाहते। आज डिसाइड करिए, आप कंप्लेन करने वालों में रहेंगे या चेंज होने वालों। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम फिर